वक्त से लड़कर अपना नसीब बदल दे, और इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। काल क्या होगा उसके लिए कभी मत सोचो। कहते काल क्या होगा उसके लिए कभी मत सोचो, क्या पता काल वक्त खुद आपका लकीर बदल दे। नमस्कार दोस्त, एक दिन का बात है कि एक शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और उसका पास काफ़ी सारा धन दौलत था, काफ़ी पैसा था, काफ़ी मान सम्मान इज्जत सब कुछ था उसका पास। मतलब एक इंसान को आलीशान ज़िंदगी जीने के लिए, एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए, लाइफ स्टाइल बनाने के लिए जितना कुछ होना चाहिए उस इंसान का पास, उस बिजनेसमैन का पास सब कुछ था। लेकिन दोस्तों दुख की बात है कि एक दिन उसका बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाता है, यानी उसका बिजनेस धीरे धीरे घाटा में जाने लगते हैं, और ऐसा वक्त हो जाता है कि एक दिन उसका बिजनेस पूरा डूब जाता है, रातारात उसका बिजनेस गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है उसका। और ऐसे में दोस्तों उस इंसान डिप्रेशन में आ जाता है, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, और मतलब इतना ही कि उस इंसान रास्ते में आ जाते हैं। उतना बड़ा बिजनेसमैन से उतना धन दौलत वाला इंसान था, लेकिन एक दिन वो रास्ते में आ जाते हैं और दोस्तों डिप्रेशन में आ जाता है। और दोस्तों उसको लगता है कि मेरा ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं, मेरा ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं, इसका मतलब मुझे इस ज़िंदगी को रख कर कुछ फ़ायदा है नहीं, मैं इस ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूंगा। और ये सोचकर दोस्तों वो एक पहाड़ की चोटी पे चले जाते हैं और वहाँ से कूद के अपना ज़िंदगी को मौत का खाता में चला देंगे, इसको ये सोचकर उस पहाड़ की चोटी में चढ़ गए। लेकिन दोस्तों जैसे वो उस पहाड़ से कूदने के लिए जा रहे थे, अचानक उन्हें एक महात्मा ने बुलाते हैं। उस पहाड़ में एक मुनि रहा करते थे, एक महात्मा बहुत ज्ञानी इंसान उस पहाड़ में रहा करते थे। उन्होंने उस मुनि का नज़र में से इंसान आ जाता है और उस मुनि ने उसको बुलाते हैं। तो जब उस मुनि ने उसको बुलाते हैं तो उस इंसान जाता है मुनि के पास बहुत दुख के साथ, और उस मुनि को अपना दुख की बातें शेयर करते हैं। तो जब मुनि ने इस बात को सुनते हैं और समझने का बाद उसको रुकाते हैं, तो उस मुनि ने उसको बहुत प्यार से समझाते हैं। क्या कभी आप देखे हो कि मधुमक्खी कितना मेहनत करके, कितना संघर्ष का माध्यम से अपने छत्ते को बनाते हैं और उसमें शहद इकट्ठा करते हैं? तो उस बिजनेसमैन ने कहा है मैं देखा हूँ। अच्छा, अब ये भी देखा होगा शायद कि किसी इंसान आते हैं और उसको शहद को निकाल कर वहाँ से लेके चले जाते। देखे तो क्या उसका बाद उस मधुमक्खी ने अपना जिंदगी को ख़त्म कर देते हैं, दोबारा शहद इकट्ठा करना बंद कर देते हैं? तो उस इंसान ने कहता है नहीं। इसका मतलब आपका आज बिजनेस था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो आप, बहुत कुछ आपका पास था, सब कुछ चला गया, लेकिन आपका जो कला था, जिस एडुकेशन, जिस नॉलेज के माध्यम से आप अपना बिजनेस को इतना बड़ा किए थे, क्या वो नॉलेज आपका पास है या नहीं? अभी तक अभी है? तो उस इंसान ने कहता है नॉलेज मेरा पास है। तो उस मुनि ने उसको कहता है कि आपका इकट्ठा किया हुआ इतना सारा धन दौलत चला गया, तो क्या आपका पास अभी भी नॉलेज है कि आप दोबारा उस चीज़ को फिर से खड़ा कर सकते हो? तो उस इंसान को लगा हाँ यार, मुझे तो सब कुछ पता कि मैं से कैसे इतना कुछ किया था, तो मैं हाँ ज़रूर दोबारा खड़ा कर सकता हूँ। तो तुम्हें घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, फिर से कोशिश करो, फिर से मेहनत करो, तुम ज़रूर एक दिन और इतना और इससे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इंसान मधुमक्खी का शहद को ही चोरी कर सकते हैं, मधुमक्खी का छत्ता से उसका शहद ही चोरी कर सकते हैं, लेकिन उसका शहद बनाने का जो कला है ना, उस कला को आप नहीं ले सकते हो। इसका मतलब आज हम लोग काम कर रहे हैं, कोई भाई बहन, हर युद्ध, कोई भी इंसान आज कुछ भी काम कर रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और ज़िंदगी में आगे
की ओर जाने के लिए, लेकिन दोस्तों फेल हो जाते हैं। बहुत कुछ मेहनत करने के बाद करते भी है, लेकिन वो जब ख़त्म हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उस चीज़ उसका मेहनत कोई काम का नहीं आता है, तब उस इंसान डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों डिप्रेशन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं। डिप्रेशन में क्यों जाओगे आप? क्योंकि एक बार में नहीं हुआ, 2 बार में नहीं हुआ, लगातार कोशिश करते रहो, एक दिन डेफिनेटली होगा। इसलिए दोस्तों अब भी हार मत मानो, क्योंकि हार जीत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ये तो आएगा ही आएगा। आप एक बात समझना कि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए उसका हार्ट बीट को अप एंड डाउन होना चाहिए। अगर उसका हार्ट बीट का जो स्पीड होता है अगर सीधा हो जाएगा तो इसका मतलब उस इंसान मार जाता है। इसलिए दोस्तों ज़िंदगी का सफ़र में उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उतार चढ़ाव नहीं होगा तो आप तो रुक जाओगे एक जगह पर। रुक जाने से क्या होता है? मर जाते हैं। इसलिए दोस्तों उतार चढ़ाव आएगा, सुख दुख है ज़िंदगी में, इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। बस अपने आप को मेहनत करना है, अपने आप को अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। बाकी दुनिया कुछ भी कहे, भाड़ में जाए दुनिया बहुत कुछ कहेगा, बस आपको डटे रहकर काम करना है। कामयाबी अपने आप आएगा एक दिन।